राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय आदिशक्ति। देखिए, हमें काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा अगर हम अपने अंदर भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी चेतना का स्तर यहाँ पहुँचाना होगा और उसके लिए हमें अपने मन की गंदगी साफ करनी होगी। तो गंदगी तो वही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। अगर जिस इंसान के अंदर ये सब भरा पड़ा है, बार बार आ जाता है। हर कोई इंसान अपने आप को अच्छा समझे बैठा है। पापी से पापी इंसान भी सोचता है यार मैं अच्छा हूँ, सामने वाला बुरा है। सबके दोष नज़र आते हैं, इंसान को अपने दोष नज़र नहीं आते, दूसरे के दोष जल्दी नज़र आते हैं। तो वो सब साफ करना पड़ेगा और हमें दया धर्म भी पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। अब देखो, श्री राधा रानी ने मुझे एक दिन पहले, पिछले साल जब राधाष्टमी थी तो उससे एक दिन पहले मुझे दर्शन दिए। बोली जल्दी से बरसाना पहुँचो। अब मैं समझ नहीं पाई, मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, ऐसे ही सपना है, मुझे नहीं जाना है। उसके बाद मतलब पता नहीं मुझे नहाते नहाते क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। मतलब मैंने एकदम से निर्णय ले लिया मुझे जाना है। मैंने जैसे ही वो घर के जो स्लीपर्स होते हैं वो पहने और जैसे हाल में मैं खड़ी थी मैंने पर्स उठाया और मैं निकल पड़ी। मतलब अंदर से प्रेरणा हुई, जाना है, ज़रूर जाना है, पहुंचना है वहाँ। कुछ भी हो जाए, कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। श्री राधा रानी का वहाँ से आदेश आया कि पहुँचो जल्दी। तो रास्ते में एक सखी बन गई थी, बोली मैंने भी व्रत कर रखा है और मैं भी दर्शन के लिए जा रही हूँ बरसाना। तो हम पहुँच गए, वो सखी भी मिल गई और हम पहुँच गए। अच्छे भले दर्शन हो गए, लेकिन भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब कैसे दर्शन हुए हम ही जानते हैं। फिर हम वहाँ से निकल के हमें 11 बज चुके थे। मतलब कोई बस वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। तो हमने एक टेम्पो किया। हमने कहा भाई केली कुंज पे पहुँचा दो, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने। तो हम जैसे ही निकल रहे थे वहाँ पे बीच में एक जंगल सा पड़ रहा था। वहाँ से कोई एक स्त्री दौड़ती हुई जा रही है और उसके पीछे 2 लोग भागे जा रहे हैं। फिर मैंने बोला टेम्पो वाले को, मैं कहा भैया रोको। बोले नहीं मैडम ऐसे तो देखो खतरा हो जाएगा, पीछे लोग भी इसके पीछे लग रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई रोक। तो बोला ठीक है। वो लड़की एकदम से आव देखा न ताव और चढ़ गई टेम्पो में। मैंने कहा क्या बात है? तो वो कह रही इसको निकालो निकालो निकालो। तो बोली मैं इनको नहीं जानती हूँ दीदी, मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। वो लिपट गई बुरी तरह। बोली मैं नहीं जानती, गुंडे हैं, मेरे पीछे लग गए। तो मैंने कहा घबरा मत, कोई बात नहीं। मैंने कहा अरे भागो यहाँ से, भगा दिए उनको। फिर उसके बाद पता नहीं उसने मुँह बांध रखा था पूरा। हम उससे पूछने लगे, मैं और मेरी जो सखी थी। मैंने कहा क्या बात हो गई, बता दे। नहीं बता रही थी, बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि उसे लग रहा था शायद विश्वास नहीं हो पा रहा था हम पे। मैंने कई बार पूछा बता दो क्या बात है, नहीं बता पा रही थी। फिर मैंने उसको बोला घर से रूठ के भागी है क्या? बस फिर क्या था? बोली वहाँ चल के बताऊँगी पूरी कहानी। मैंने कहा ठीक है। हम वहाँ पहुँच गए। फिर मैंने उससे पूरी बात पूछी क्या बात है। तो वो लड़की बोली मैं 18 साल की लड़की हूँ और मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, रोज़ मारते थे, पीटते थे। मेरे माँ नहीं है और मेरा भाई भी मुझे मारता है, पीटता है। और हम गुर्जर समुदाय से, मतलब गुर्जर कम्युनिटी से हैं और मेरी बेचने की बात चल रही थी, इसलिए मैं घर से भाग आई। अब क्या हुआ, मैं तो धर्म संकट में फंस गई। अब मैं क्या करूं इस बच्ची का? इसको घर पे लेके जाऊं तो आजकल कानून इतने गंदे बन गए हैं कि उसकी वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी होगी। भाई करूं तो क्या करूं? तो मैंने उसको बोला भाई कोई बात नहीं, डर मत,
जितनी मदद होगी करेंगे। और घबराना नहीं। फिर उसको कई आश्रम वगैरह में लेके गए कि भाई इसको बच्ची को रख लो। तो कृपालु जी महाराज के वहाँ पे एक साध्वी मिली, बोली हम रख लेते हैं और कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ रहेगी। फिर उसको मैंने बोला, मैंने कहा मैं आती जाती रहूँगी और घबराना नहीं। अब वहाँ पे सब बोल रहे थे इस लड़की से बात मत करो, देखो अधर्म, इस लड़की से बात मत करो, घर से भागी हुई, क्या पता क्या करके आई, क्या पता लड़के के साथ भाग के, क्या पता क्या खोटे कर्म करके आई। अरे भाई पहचानो तो सही धर्म को, विश्वास तो करो कि वो बच्ची सच बोल रही है, उसकी इमोशन तो पहचानो, उसके जैसे फेस की पता चल गया, फेस तो रीड करके देखो कि वो बच्ची सही बोल रही है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से जैसा कि मैं फेस थोड़ा रीड कर लेती हूँ, मैंने उसका पूरा देखा हिसाब किताब, उसका फेस रीड किया, उसके इमोशंस चेक किए, फिर मैंने उसको साथ देने की सोची, इसको साथ देना पड़ेगा। तो लोग उस टाइम जो सखी बनी हुई थी ना, जिसने राधा अष्टमी पे व्रत कर रखा था, वो बोल रही थी नहीं नहीं, वो उस लड़की से ऐसे भाग के मेरे से, और उस लड़की से ऐसे दूर भाग गई जैसे कोई छूत, भाई उसको अछूत का कोई रोग लग गया है और मुझे भी छुआछूत की बीमारी लग जाएगी। और मुझे कह रही थी अरे दीदी दूर रहो, अरे अरे घर से भागी हुई लड़की बहुत बुरा हो जाएगा, आप फंस जाओगे, अरे फंस जाओगे। अरे भाई कितना फंस जाएंगे, जेल ही तो हो जाएगी, फांसी तो टूट जाएगी, उस बच्ची को बचाना तो पड़ेगा ना। मतलब वो ऐसे गायब हो गई, दिखाई नहीं दी वो जो सखी बन के गई थी। तो धर्म में धर्म को खोजना पड़ेगा। वहाँ पे उस बच्ची को कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई रखने को तैयार नहीं था। जब मैं खड़ी हुई फिर मैं उसको छोड़ के आई, मैंने कहा इस बच्ची को रखना ही पड़ेगा, ये पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो ऐसे हमें एक दूसरों को देखना तो चाहिए कि कौन कितनी मुसीबत में है। तो श्री राधा रानी का आदेश इसलिए था कि वो धर्म वाली बच्ची है, वो मुसीबत में है, वो मेरी भक्त है, वो भी बरसाने से दर्शन करके आ रही थी कि चलो, और कोई भी खड़ा नहीं होगा वहाँ पर, कोई भी, सबने पिंड छुड़ा लिया। अरे अरे अरे, मतलब उससे ऐसे भाग रहे थे भाई जैसे कि छुआछूत की बीमारी है। मतलब वहाँ पे इतने लोगों को मैं नोटिस कर रही थी, अरे यार कैसे हैं लोग, अरे यार घटिया है बड़े लोग। तो ये है यहाँ पर संसार में, ये धर्म बचा हुआ है, श्री राधा रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं लोग, और इन लोगों के दिल में दया धर्म ही नहीं है। अरे यार कैसे हैं लोग। तो कोई भी, मतलब सब बच रहे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हम फंस जाएं। भाई फंसना भी पड़ता है धर्म को बचाने के लिए, जान तक गंवानी पड़ती है धर्म को बचाने के लिए। तो श्री राधा रानी का आदेश था कि चलो बरसाना। और फिर मुझे लास्ट बाद में पता चला, अच्छा इस बच्ची के लिए बोला था कि उसको बचाना है, और वो तुम ही बचा सकती हो और कोई उसको साथ नहीं देगा। तो जय श्री राधे रानी, श्री रानी, जय श्री राधे रानी, जय श्री राधे रानी, राधे राधे।